प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है बेगोडोल प्रयोग। इस प्रयोग को मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने और उसके साथियों ने 1961 में किया था। यह प्रयोग हमें यह समझने में मदद करता है कि बच्चे आक्रामक व्यवहार कैसे सीखते हैं। क्या वे केवल पुरस्कार और दंड से सीखते हैं या केवल देखकर भी सीखते हैं। बंडूरा के सामने प्रश्न यह था कि क्या बच्चे दूसरों को देखकर आक्रामकता सीखते हैं। इस तथ्य को परखने के लिए उन्होंने लगभग 3 से 6 वर्ष के 96 बच्चों को प्रयोग में शामिल किया, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। बच्चों को प्रयोग हेतु उन्होंने 2 समूह में विभाजित किया। एक समूह को कोई फिल्म नहीं दिखाई, जिसे हम नियंत्रित समूह कहे, तथा दूसरे समूह को फिर 2 भागों में विभाजित करके एक मूवी दिखाई गई, जिसे प्रयोगात्मक समूह कहा गया। इस फिल्म में एक वयस्क व्यक्ति एक बड़ी फुलकाने वाली गुड़िया, जिसको पंचिंग डॉल कहते हैं, जिसका इस प्रयोग में बोबो डॉल नाम दिया गया, उसके साथ खेल रहा था। बच्चों ने देखा कि वह व्यक्ति शांतिपूर्वक खिलौनों के साथ खेल रहा है तथा उस डॉल को अनदेखा कर रहा है। वहीं दूसरे समूह के बच्चों को एक अन्य फिल्म दिखाई गई, जिसमें बच्चों ने देखा कि वह व्यक्ति गुड़िया को मार रहा है, लात मार रहा है, आक्रामक शब्द बोल रहा है, जैसे ले मार खा, गुस्सा खा, और उसने उसके नाक पर भी पंच किया। इस प्रयोग के परिणाम बड़े रोचक निकले। जिन बच्चों ने वयस्क को आक्रामक व्यवहार करते हुए देखा था, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया। गुड़िया को मुक्के मारे, लात मारी, वही शब्द बोले। और जिन बच्चों ने वयस्क को शांत व्यवहार करते हुए देखा, वे शांत रहे, गुड़िया से नहीं खेले, अपने खिलौने से खेलते रहे। इससे पता चलता है कि व्यवहार केवल प्रत्यक्ष पुनर्बलन से नहीं, बल्कि अवलोकन से भी सीखा जा सकता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि मीडिया और रोल मॉडल बच्चों के दृष्टिकोण को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। इसके शैक्षिक निहितार्थ की बात करें तो अब हम देखते हैं कि यह प्रयोग हमारे लिए शिक्षा में क्या योगदान देता है। 1 नंबर, हमें यह सिखाता है मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन लर्निंग। विद्यार्थी कुछ न कुछ देखकर भी सीखते हैं, इसलिए शिक्षक और सहपाठी दोनों उसके लिए शक्तिशाली रोल मॉडल होते हैं। अगर कोई शिक्षक सहयोग, सम्मान और प्रेषण दिखाता है तो विद्यार्थी भी इसे अपनाते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो शिक्षक जब सोचने की प्रक्रिया को जोर जोर से बोलता है तो छात्र भी केवल उत्तरी नहीं, बल्कि समस्या समाधान की रणनीति में भी इसे अपनाते हैं। दूसरा बिंदु, जिसे हम स्वदक्षता कहते हैं, सेल्फ एफिकेसी, बंडूरा ने आगे चलकर सामाजिक शिक्षण सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी में बदल दिया, जहां स्व प्रभावकारिता या आत्म दक्षता प्रमुख अवधारणा बनी। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी अपनी दक्षता और क्षमता पर विश्वास करते हैं। जब विद्यार्थी यह देखते हैं कि उनके जैसे अन्य छात्र सफल हो रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता है। इसे हम विकेरियस अनुभव कहते हैं। 3 नंबर बिंदु है, वो है अप्रत्यक्ष पुनर्बलन और दंड। यानी बच्चों को सिखाने के लिए हमें हर बार सीधे तौर पर इनाम और सजा की जरूरत नहीं होती है। यदि एक छात्र यह देखता है कि किसी सहपाठी को अच्छा व्यवहार करने पर शिक्षक ने उसे सराहा, उसकी प्रशंसा की, तो वह वैसा ही व्यवहार करेगा, भले ही सीधे तौर पर उसकी कोई प्रशंसा नहीं की गई हो। इसी तरह यदि कोई बच्चा यह देखता है कि शरारती व्यवहार करने पर दंड मिलता है, तो वह ऐसा व्यवहार करने से बचता है। इसलिए शिक्षकों, माता पिता और समाज में हमें अपने व्यवहार के लिए एक सही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही बनते हैं जो वो देखते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस प्रयोग के बारे में और अधिक जानने के लिए इस शोध पत्र को मैंने पीडीएफ फॉर्म में वीडियो की डिटेल में डाल दिया है, जहां से आप पढ़ सकते हो और लिंक से भी पढ़ सकते हो।
तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।